अमर ज्ञानी कागभूषणी जी की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जो समय के बंधनों से मुक्त हो, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता हो, जो न केवल त्रिकालदर्शी है बल्कि उसने रामायण और महाभारत जैसी दिव्य गाथाओं को कई बार घटित होते देखा है। यह कोई साधारण चरित्र नहीं बल्कि एक अद्भुत भक्त और महान ज्ञानी कागभूषणी जी की कथा है। ये कथा हमें भक्ति, ज्ञान और समय के रहस्यों को समझने में मदद करती है। कागभूषणी जी सदा से कौवे नहीं थे। उनके पूर्व जन्म की कथा भी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक है। वे अयोध्या में जन्मे एक शूद्र परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन परम शिव भक्त थे। उनका हृदय भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहता था, परंतु उनके स्वभाव में एक दोष था। वे अन्य देवी देवताओं का उपहास उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि केवल भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है और अन्य सभी देवता उनके समक्ष महत्वहीन है। उनकी इस आदत से एक बार महान ऋषि लोमश क्रोधित हो गए। उन्होंने कागभूषणी जी को श्राप दिया, अहंकार और अज्ञान का त्याग किए बिना सच्ची भक्ति नहीं पाई जा सकती। तुम अपने अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म लोगे। श्राप सुनकर कागभूषणी जी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्हें इस श्राप का वास्तविक अर्थ बहुत बाद में समझ में आया। ऋषि लोमश के श्राप के कारण अगले जन्म में वे कौवे के रूप में जन्मे, लेकिन इस जन्म में भी उनके भीतर भक्ति की प्रबल भावना थी। वे वन वन विचरण करते और संत महात्माओं की वाणी सुनते। एक दिन वे कैलाश पर्वत के निकट पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे थे। भाग्यवश कागभूषणी जी भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने संपूर्ण कथा को ध्यानपूर्वक सुन लिया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति जागृत हो गई। अब वे केवल शिव भक्त ही नहीं बल्कि श्री राम के भी अनन्य प्रेमी बन गए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, तुम समय के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम त्रिकालदर्शी बनोगे और भूत, भविष्य तथा वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। भगवान शिव के वरदान से कागभूषणी जी को अनंत काल तक जीवित रहने का और समय में यात्रा करने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। उन्होंने स्वयं रामायण को 16 बार और महाभारत को 11 बार घटित होते देखा। ये तब की बात है जब ये ग्रंथ लिखे भी नहीं गए थे। वे समय की सीमाओं से मुक्त होकर इन महान घटनाओं को देखते रहे और इनका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने ये भी जाना कि ईश्वर की लीलाएं असीम और अपार है, जिन्हें केवल भक्ति और श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। रामायण के युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत ने श्रीराम को नागपाश में जकड़ दिया, तब गिद्धराज गरुड़ जी वहां पहुंचे और उन्होंने नागों को खा लिया, जिससे श्रीराम मुक्त हो गए। लेकिन इसी घटना के कारण गरुड़ जी के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, यदि श्रीराम वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान है, तो वे नागपाश में कैसे बंध गए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गरुड़ जी पहले देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पास, और अंततः भगवान शिव ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल कागभूषणी जी ही दे सकते हैं। गरुड़ जी कागभूषणी जी के पास पहुंचे और अपना संदेह प्रकट किया। कागभूषणी जी मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, गरुड़ जी, श्री राम की लीलाएं अपरंपार है। वे स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी भक्ति के कारण एक साधारण मनुष्य की भांति आचरण करते हैं। वे अपने भक्तों के साथ प्रेमवश ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे संसार को धर्म और भक्ति का महत्व समझ में आ सके। यह उनकी कृपा और उनकी महानता का ही प्रमाण है। गरुड़ जी को अब ये समझ में आ गया कि ईश्वर की प्रत्येक लीला में कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। कागभूषणी जी कौवे के रूप में ही संसार में विचरण करते रहे। उन्हें पितरों का संदेशवाहक भी माना जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराना पूर्वजों तक अर्पित अन्न पहुंचाने के समान होता है। कागभूषणी जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। 1. अहंकार का त्याग। अहंकार से भक्ति और ज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ते, तब तक सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 2. भक्ति का महत्व। केवल बुद्धि या तर्क से ईश्वर को समझना कठिन है। उनके रहस्यों को केवल श्रद्धा और भक्ति से ही जाना जा सकता है। 3. समय की महिमा। समय निरंतर बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर की लीलाएं अनंत और अपरंपार है। 4. पूर्वजों का सम्मान। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जाता है।
यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम। हर हर महादेव।